अपनी मेहनत की कमाई से तेरा टिकट खरीदा है मैंने। कितनी चेनें खींची, कितने ताले तोड़े, तब जाके तेरा टिकट आया है। और इस नकली पासपोर्ट के लिए तो मैंने पुजारी को लूट लिया था। बैंकॉक पहुंचता ही ना। याद से तुझे बद्दुआ देता रहूंगा। याद भी मत करना, मुझे फोन करने की गलती मत करना, और यहाँ तो बिल्कुल आना ही मत। पर्पस ऑफ विजिट ऑयल मसाज सैंडविच मसाज। अरे ये लोग तो बड़े ओपन है, सेक्स के लिए भी कॉलम है। नहीं, मेल या फीमेल पूछने के लिए। हाँ तो लिख दे फीमेल। ये देसी बॉयज ना। देख मैं बोलता हूँ, टकलू ने जरूर मेल लिखा होगा। अब एयरपोर्ट पे कौन चंदा मांगने आ गया। क्या हुआ? अबे गजनी, वो लड़की तेरा पेन ले गई। थैंक यू। इस कलम वाली को घर वाली बना के रहूंगा। अबे आधे घंटे में तू यहाँ से फुर्र होने वाला है, इसके बीच में लव कहाँ घुसेड़ रहा है? सॉरी मैम, छुट्टा नहीं। छुट्टा तो क्या हुआ दीदी? छुट्टे नहीं है। कितने चाहिए? अबे मेरा पर्स। काफी है? थैंक्स। हाँ। हेलो। आजा बच्चों, चलो चलो। वो अंकल ना बैड बॉय हैं, उनसे बात मत करना। एक्सक्यूज मी, चेंज चाहिए? क्या? टॉयलेट वाला भी चेंज मांग सकता है ना? ये फ्री वाला है। ओह, फ्री में? साला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टॉयलेट को भी सुलभ शौचालय सोचे। मुझे भी आता है। उधर देख, वो लड़का तो तुझे घूरे जा रहा है। अभी इसका दिमाग ठीक करती हूँ। अरे यार, ये तो यहीं पर आ रही है। देख मैं तुझे नहीं पहचानता, मैं निकल रहा हूँ। बहुत मार पड़ेगी। हाँ तो अकेले खा लेना। जरा सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। सुना नहीं, अकेले में। चल फट। मेरा नाम अंकिता है। आज से 2 साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। क्या? उसका कत्ल हो गया है। मतलब किस्सा खत्म? खत्म नहीं, शुरू हुआ है। वहाँ देखिए। कहाँ पर देखूं? वहाँ पे तो कोई नहीं है। उस तरफ। मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। उस शीशे पर देखिए ना। मक्खी? हाँ, वो मेरे आसपास ही भिनभिनाता है। इसका मतलब तुम कहीं भी जाओ, बेडरूम बाथरूम, वो आ सकता है? छी छी छी, वो तो असली मक्खी कहीं भी जाती है, ये ऐसी वैसी जगह नहीं आते। फिलहाल ये खूनियों से बदला ले रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी कर लूं, लेकिन आप तो फॉरेन जा रहे हैं। थैंक यू भाई। मैं तो यहीं से लौट जाऊंगी। अपने दीदी जीजा जी को सी ऑफ करने आई थी। मेरा नंबर है 9444040226। अगर इंटरेस्टेड हो तो कॉल कीजिएगा। बाय। बाय। बड़ा आया रोमियो। क्या हुआ, रक्षाबंधन पर घर बुलाया है? हैं? हैं? अबे टिकट क्यों फाड़ रहा है तू? ये क्या कर रहा है तू? अबे यार, मेरे महीने भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। 9444042296। जब बताऊंगा बैंकॉक गया ही नहीं तो खुशी से झूम उठेगी वो। नमस्ते, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट। ये अंकिता का नंबर है ना? अंकिता, ये तो आवारा कुत्तों को पकड़ने का म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है सर। अगर आपके एरिया में कुत्तों की तादाद ज्यादा हो गई है तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम गाड़ी भेज देंगे, कुत्तों को पकड़ के यहाँ ले आएंगे। और तो और हम उनका ऑपरेशन भी कर देंगे।
कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था, सही नंबर दिया उसने। तुझे मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। कितने पापड़ बेले थे मैंने तेरे इस टिकट के लिए। कभी किसी औरत का पीछा किया है तूने? कभी आज तक किसी की चेन खींची है? मजाक कर रहा था माताजी। साला एक रॉन्ग नंबर के लिए मेरी सारी कमाई बर्बाद कर दी तूने। वाटर ब्लॉक के आज तीसरे दिन जीवानंद प्रेस से मिलेंगे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया जाएगा। Wake up. आज तो तुम्हें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देना है। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं भाई, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो। कल कोर्ट का फैसला है और वो मेरे फेवर में होगा। मेरे 50 गुंडों को मारा था ना तूने, अब मारना मारना। मेरा पैसा लौटा दिया था ना तूने, अब जाना वहां। हाँ? मैंने उन बुड्ढों की गर्दन पर छुरा रखा तो तूने मेरी गर्दन पर भी उस तरह रखवा दिया। अब रख के दिखा। हाँ? रखना। गांव वालों को भड़काकर हमारी कंपनी बर्बाद करनी है ना, तो करके दिखाना। आज की प्रेस मीटिंग में सच बताकर मेरी जीत को हार में बदलनी है ना। लेकिन तू तो यहां मेरे कैद में है, तो अब ये कैसे होगा? अब तो तू वहां नहीं जा सकता। ओहो, अब ये बुड्ढे क्या कर लेंगे? ये तो लाइव आ रहा है ना? दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ? हे, हेलो, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग है। हाँ? ये गलत बात है। You can't do this. ये कैसे हो सकता है? हे, ये वीडियो लाइव है ना? अबे बोलना। यस सर, यस। चकमा दे दिया तूने, मुझे चकमा दे दिया। शिवाजी सर, हम कब से बताइए, में जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? क्यों बंद कर रखा है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने 200 गांव के खेत बर्बाद कर डाले। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सिर्फ ये लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए 6 किसानों ने अपनी गर्दनें काट ली। इस अत्याचार की खबर हमने आप तक पहुंचानी चाहिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। भूख लगता है झट से अनाज खाकर पेट तो भर लेते हो, पर उसी अनाज उगाने वाले किसानों का कभी ख्याल आया? सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। किसान जिए या मरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़ कितना? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सकेगा, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपके पास भी आए थे, सारे मीडिया वालों के पास, लेकिन आप तो पकवान कैसे बनाते हैं वो दिखाना चाहते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, मगर एक गांव की तकलीफ दिखाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारे देश को फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये काली पीली नारंगी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। अंडा, मछली और गाजर से बनने वाली फेयरनेस क्रीम नहीं चाहिए। टमाटर, संतरा और बादाम से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बिल्कुल नहीं चाहिए।
अरे भारत में विटामिन की कमी के कारण एक दिन में 5000 बच्चे मर रहे हैं, पता है, एक दिन में। देखिए, आज आप सबके सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब मिलकर हमारे गांव को इंसाफ दिलाएं। पिछले 3 दिनों से पानी ना होने की वजह से आप सबको जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। बस अब 40 मिनट में आप सबको पानी मिल जाएगा, पर हमारे गांव को पानी मिलेगा या नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट में होने वाला है। सबकी भलाई इसी में है कि पुलिस हमारा पीछा ना करे, वरना आप सबको पानी मिलने में और देर हो सकती है। कल कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। जीवानंद, अंकिता, तुम चलो, मैं आता हूं। रवि सुन, जो जगह मैंने बताई थी इन सबको वहीं लेकर पहुंच। मैं रात तक आ जाऊंगा। ठीक है। पता नहीं जीवानंद कहाँ पर है। कोलकाता पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, अभी अभी खबर मिली है। ठीक है, तू निकल। हाँ ठीक। ध्यान रखना। सच में बहुत मक्कार है तू, बहुत अच्छी चाल चली है। ब्रिलियंट वर्क, बट इज इट गोइंग टू वर्क? यकीन रख, तेरा गांव मेरा ही होगा। अंकिता, उधर दे दो सबको। कौन है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। दादाजी, आपके घर से फोन है। हेलो। हाँ बेटा, दादाजी को आपने टीवी पे देखा? मेरी पोती का फोन है। हाँ करो करो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, विद्रोह कर रहे हैं। पेट भर के खाइए। हाँ बेटा, मैं कल आऊंगा ना। वहाँ पर पानी आ गया क्या? हेलो, कट गया। मुझे टीवी पर देखकर फोन किया, बड़ी खुश हो रही थी। और रवि, तू और विजय तो टीवी पर छा गए यार। भाई ने क्या इंटरव्यू दिया है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि भाई इतना सॉलिड बोल सकता है। इधर सब पंटर लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन मेरे को ये नहीं समझा, सब लोग जीवानंद जीवानंद काय को बोल रहे थे। हाँ, भाई ने अपना नाम बदल लिया क्या? बताया नहीं। क्या हुआ? रवि, हेलो रवि। क्यों, कट गया क्या? हाँ कट गया यार, वो कुछ बोला ही नहीं। अरे विजय, कहाँ है तू? कौन विजय? वो तो जीवानंद है। वो मैं केस की विजय के बारे में सोच रहा था, इसलिए। जीवा, कहाँ है तू? लाई। विजय कब आएगा? विजय बस अभी आता ही होगा, आप खाना खा लीजिए। क्या नाम बोला आपने? इन कागजों पर आप 10 लोगों की दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा क्या है बताओ? लिखा है कि हम ये केस वापस ले रहे हैं और अपना गांव उन्हें सौंपने को राजी है। तू के पास कहीं का अपना गांव कह रहा है? हमारा गांव है वो। पता कहाँ है हमारा जीवानंद? क्या किया तूने उसके साथ? अरे वो जिंदा है भी या नहीं, कुछ तो बोल। घबराइए मत, जीवानंद को कुछ नहीं होगा।
ऐसा क्यों किया? हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया? पैसे चाहिए ना तुझे, चोर कहीं बस के। बहुत हो गया, एक लफ्ज और बोला आपने तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। हाँ ये चोर है, हम दोनों चोर हैं, सुन लिया? ऐसे चोर जो 25 लाख लेकर भी भाग सकते थे और 5 करोड़ लेकर भी, मगर जैसी आपकी तकलीफों का एहसास हुआ हम वो पैसा मुंह पर मार कर आए उनके। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी तरह इसके परिवार को भी शहर आना पड़ा था मजदूरी करने के लिए, और एक दिन उसी पुल के नीचे दब के मर गए जहाँ वो काम कर रहे थे। किसी और किसान पर ऐसी नौबत ना आए, यही सोचकर ये गधा मजदूरी कर रहा था। ना ही एक वक्त का खाना ठीक से खा पाया और ना ही ढंग से सो पाया। आपके जीवन ने तो सिर्फ पुलिस के डंडे खाए, इसने 50-50 गुंडों से आपको बचाया, वो भी क्या पैसों के लिए था? अभी ये जो दस्तखत आपसे मांग रहा है, ये जीवनानंद को बचाने के लिए मांग रहा है, पैसे वैसे नहीं चाहिए इसे। किसी की सच्ची ममता और प्यार को ना समझ पाने की वजह से ही आपकी औलादों ने आपको घर से निकाल दिया है। खबरदार जो तूने एक और लफ्ज भी बोला। बाबा, मुझ पर भरोसा रखिए, आप सबके दस्तखत करने के बाद ही मैं उसे, आप सबके जीवानंद को बचा पाऊंगा, और हम इस केस को भी जरूर जीत लेंगे, मेरा विश्वास कीजिए। लाओ बेटा, मैं साइन करता हूं। भरोसा करके हमने साइन किया है, उम्मीद है हमें धोखा नहीं दोगे। अगर तुम जीवा को सही सलामत वापस नहीं लाए तो हम अपनी जान दे देंगे। मैं रहूं या ना रहूं, जीवानंद को कुछ नहीं होने दो। हमारे विश्वास को मत तोड़ना। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है बेटा। अब छोड़ दे इसको। क्या लगता है मैंने तुझे इसकी रिहाई के लिए बुलाया है? मैं भी तुझे कोई स्टैम्प पेपर देने के लिए नहीं आया हूं। ए, पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है तू? ए! तुम जाओ यहां से।
हाँ वो रहे देखो। चल इधर। ये रखा। तुम जाओ यहां से, कल कोर्ट का फैसला है। और हाँ, सबसे कहना कि मैं झूठा था, लेकिन उनके लिए मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम जाओ यहां से, जाओ। जीवा, सबको पानी की फिक्र थी, तुम्हारी जान की फिक्र थी, पर किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। तुम जाओ। जाओ। हम सब ने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना। बाबा, वो देखो विजय। मैं मेन स्विच के पास जा रहा हूं।
पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। जीवा, ये लो, विजय तुमसे बात करना चाहता है। कहाँ हो विजय? सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कहाँ पे हो तुम? नहीं जीवा, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए ये जीत हम दोनों की है विजय। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूँ जीवा। लोगों को सिर्फ एक ही जीवानंद पे भरोसा है और वो हो तुम। मैं तो उनका कोई भी नहीं, बस जेल से भागा हुआ एक कैदी हूं, एक मुजरिम। बस एक बार मैं अंकिता से बात करना चाहता हूं। मेरा प्यार झूठा नहीं था, मुझे कभी गलत मत समझना प्लीज। एक किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज तुमने उस किसान की मदद की। तुम्हें गलत नहीं समझ सकती। तुम जाओ, चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आई लव यू। खुशियाँ हमको देने, दर्द सारे लेने, जाने कहाँ से आया था वो, जीना सिखा के हाँ दर्द सारे हमारे ले गया वो। भगवान